सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं हमारा जनरल इंग्लिश का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पेलिंग एरर्स। एंड हमने अपने लेक्चर 8 मतलब 8 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं विथ थ्योरी विथ क्वेश्चंस। एंड मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चन अवेलेबल है। हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए। ऐसे ही हमारी जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग एंड जीके वाली प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रही है। एंड हम ऑलमोस्ट 14 या 15 ऑफ अगस्त तक हम अपना पूरा एमएनएस का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह आने लग जाएगी, तो जैसे ही आपकी सीबीटी की डेट उसके बाद आएगी, तो हम लोग डेली 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एकदम सीबीटी मोड के, जैसे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एंड डोंट वरी, हम लोग एंड तक अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंटरव्यू की, पैट की, एंड और भी आपको गाइडेंस टिप्स मैं देती रहूंगी इसी यूट्यूब चैनल पे। तो जो जो इस चैनल पे न्यू है वो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। एंड चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो चीज देखने वाले हैं वो है व्हाट आर स्पेलिंग एरर्स। हम स्पेलिंग एरर्स के बारे में क्या समझते हैं? हम स्पेलिंग एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमें स्पेलिंग एरर्स की डेफिनेशन पता है? क्या हमें ये पता है कि स्पेलिंग एरर्स एक्चुअली में होता क्या है? इससे क्या एमएनएस में पूछा जाता है? कैसे एग्जाम पैटर्न में पूछा जाता है? कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो चलो समझते हैं। स्पेलिंग एरर्स क्या होते हैं? स्पेलिंग एरर्स अगर when a word standard letter sequence is altered by omitting a letter, adding an extra letter or placing letters in the wrong order। मतलब स्पेलिंग एरर्स आपके कैसे होते हैं कि अगर आपने किसी वर्ड के बीच में कोई एरर ऐड कर दिया, मतलब कोई लेटर ऐड कर दिया, कोई रॉन्ग लेटर ऐड कर दिया, जिससे पूरा जो आपका वर्ड है वो ही चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं स्पेलिंग एरर्स। यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स क्या बताता है? When a word's standard letter sequence is altered by omitting a letter, मतलब कोई लेटर आपने ऐड करा, कोई एक्स्ट्रा लेटर आपने ऐड कर दिया, या फिर आपने जो लेटर है उसको ऐसे रॉन्ग प्लेस में ऐड कर दिया, ऑर्डर में, सीक्वेंस में ऐड कर दिया, जिससे आपकी स्पेलिंग की पूरी, मतलब जो आपकी एक्चुअल स्पेलिंग थी वो चेंज हो जाए, एंड उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाए, उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्पेलिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा, मैंने कोई भी वर्ड लिखा, सपोज मैंने कटिंग लिखा, कटिंग है ना, कटिंग मैंने वर्ड लिखा। अब मैंने क्या सोचा कि मैं इस आई को उठा के मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूं यू के आगे, मतलब मैं चेंज कर रही हूँ उसका सीक्वेंस। तो क्या हो गया, जैसे मैंने ऐड करा CUITTN और जी, तो तुम देखोगे कि इसकी स्पेलिंग भी चेंज हो गई, इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गया। पहले जो वर्ड हम कटिंग बोल रहे थे, अब हम उसको क्यूटिंग बोलने लग जाएंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, स्पेलिंग चेंज हो गई, स्पेलिंग में एक एरर आ गया। इसे ही बोलते हैं स्पेलिंग एरर। या फिर मैं इसमें बाहर से उठा के कोई वर्ड ऐड कर दूं, सपोज मैं इसमें CUTTINN बाहर से ऐड कर दूं, तो ये भी आपकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, एरर आपको दिखने लग जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं स्पेलिंग एरर। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो ये होता है कि जैसे आपने कोई वर्ड लिखा पूरा, उस वर्ड में आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया सीक्वेंस। मतलब जो वर्ड आपका, जैसे एन आपका 5th पोजीशन पे आ रहा है, तो आपने उस एन को उठा के 1st पोजीशन पे रख दिया, या फिर बाहर से आपने उसमें कोई AEI कोई भी ऐसा वर्ड ऐड कर दिया, तो उसे बोलेंगे एरर। क्योंकि वो जो आपकी एक्चुअल स्पेलिंग थी उसमें एक एरर आ गया, जो एक्चुअल स्पेलिंग थी वो गलत हो गई, उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, तो इन चीजों को हम बोलते हैं स्पेलिंग एरर्स। ठीक है। अब एमएनएस सीबीटी में क्वेश्चन पैटर्न इससे कैसा पूछा जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। इन एमएनएस सीबीटी एग्जाम स्पेलिंग एरर्स अपीयर इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्मेट। 3 डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में हमें स्पेलिंग एरर्स देखने को मिलते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आउट ऑफ 4 ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड आपको बोला जाएगा कि फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब उसकी स्पेलिंग देखो सबसे पहले कि उसकी कौन सी स्पेलिंग एकदम एक्यूरेट है, कौन सी आप स्पेल करने में एकदम एक्यूरेटली स्पेल कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो उस वर्ड को, तो वो उसका राइट आंसर होगा। सेकंड, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको चारों में से पहले या तो करेक्टली पूछेगा या आपको बोलेगा इनकरेक्टली, मतलब 3 करेक्ट दे देगा और एक आपका इनकरेक्ट दे देगा, तो आपको इनकरेक्ट निकालना होगा। थर्ड, कॉन्टेक्चुअल सेंटेंस एरर, मतलब आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड विद इन द गिवन सेंटेंस। एक पूरा आपको सेंटेंस दे देगा एंड उसमें से बोलेगा
के एक मिस स्पेल्ड वर्ड निकालो, उसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो कि गलत बोला गया है, उस वर्ड को निकालो। तो 3 टाइप के आपके इससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, या तो आपसे इससे करेक्ट पूछा जाएगा, या आपसे इनकरेक्ट पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कोई मिस्टेक है उसको फाइंड करो। ठीक है। पार्ट 2, कोर ग्रामर रूल्स फॉर स्पेलिंग। देखो, द आई ई एंड ई आई रूल साउंड ऑफ ई ई। क्या होता है इससे? जनरल रूल, व्हेन द वोवल साउंड इज ई, अगर उस वोवल की साउंड ई करके आई है, आई कम्स बिफोर ई, अगर उस वोवल की साउंड डबल ई करके आपको देखने को मिल रही है, तो आपके ई से पहले आई वर्ड लग जाएगा। कैसे? देखो, हमें समझ नहीं आया बिल्कुल भी, कोई भी ये जो चीज उन्होंने बोली हमें समझ नहीं आई। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे आप देखोगे, अचीव, डबल ई की साउंड आ रही है ना आपको, तो इसमें क्या करा इन्होंने, आई लगा दिया ई से पहले। ये वाली स्पेलिंग पे गौर करो, आई लगाया ई से पहले। मैंने बोला कि देखो, इसमें ना तुम जब प्रोनाउंस करोगे ना अचीव को, तो उसमें डबल ई की ना तुम्हें स्पेल करोगे तुम डबल ई। जैसे देखो, अचीव, डबल ई की स्पेलिंग आ रही है ना, डबल ई की साउंड आ रही है ना, तो आप ई से पहले आई वर्ड लगाओगे। जैसे आपने बोला बिलीव, डबल ई की साउंड आ रही है, ई से पहले आई लगाया। जैसे रिलीफ, चीफ, ग्रीफ, नीस, तुम देखो कि डबल ई की साउंड आ रही है। तुम्हें जब जब डबल ई की साउंड देखने को मिले, तो तुम क्या करोगे, ई से पहले आई वर्ड का यूज कर दोगे। एक्सेप्शन क्या आती है? आफ्टर सी, सी के बाद एक एक्सेप्शन आती है, इफ द साउंड फॉलोज द लेटर सी, ई कम्स बिफोर आई। मतलब आपको 2 टाइप के रूल देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास साउंड आ रही है डबल ई की, तो आप लोग क्या लगा दोगे, ई से पहले आई लगा दोगे। लेकिन आपके पास अगर जो आपकी साउंड है वो लेटर सी को फॉलो कर रही है, तो आप क्या करोगे, ई लगा दोगे आई से पहले, मतलब अपोजिट कर दोगे। अब इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे सी से जो हो रहा है, जैसे जो ये वाला आपका है सी वाला, देखो, जैसे मैंने कोई वर्ड बोला, इफ द साउंड फॉलोज द लेटर सी, जैसे मैंने सी से कोई वर्ड बोला जो कि जिससे पहले सी आ रहा है मेरा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका ई है ना वो आई से पहले आ जाएगा। इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है। जैसे आपका वर्ड है, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें ई आ जाता है पहले आई से। जैसे तुम्हारा वर्ड हो गया कोई, देखो मैं तुम्हें कोई वर्ड बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला सीलिंग, तुम सीलिंग वाले वर्ड पे गौर करना जरा। जैसे आया तुम्हारा वर्ड सीलिंग, है ना, तुम देखोगे कि इससे ना साउंड सी की स्टार्ट हो रही है, सीलिंग। तुम देखोगे इसमें ई आई नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी, तुम्हारा आई ई इसमें नहीं लगेगा, इसमें तुम्हारा ई आई आ जाएगा। तो ये इन्होंने बता रखा है कि एक्सेप्शन आफ्टर सी, जैसे तुम्हें सी से स्टार्ट होते हुए कोई वर्ड दिख गया, एक्सेप्शन आफ्टर सी, जैसे तुम्हें मिडल में भी सी के बाद कोई वर्ड दिख गया, तो तुम उसमें क्या करोगे, ई को लगा दोगे आई से पहले, तो जो तुम्हारा वर्ड बन गया वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है। और जैसे तुम्हारा नॉर्मल है जिसमें तुम्हें ई ई के साउंड देखने को मिल रही है, उसमें तुम ये वाला रूल फॉलो करोगे, आई ई वाला। तो ये 2 टाइप के रूल तुम्हें देखने को मिलते हैं। अगर तुम्हारा वर्ड साउंड दे रहा है ई की, तो तुम लोग फॉलो करोगे आई ई। और अगर तुम्हारा कोई ऐसा वर्ड है जिसके पहला लेटर सी आ रहा है, या सी से स्टार्ट हो रहा है, या बीच में सी के बाद उसकी साउंड आ रही है, तो तुम वहां पे ई आई का यूज कर दोगे। बस ये तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेप्शन फॉर ए वाई साउंड, इफ द साउंड प्रोड्यूसेस ए वाई साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो तुम ई आई का यूज करोगे। एग्जाम्पल, नेबर, ठीक है, वेट, वीन, और तुम्हारा फ्राइट, ऐसे वर्ड्स आ गए तो तुम लोग ई आई का यूज करोगे। इसमें तुम साउंड देखोगे तो कैसा ए वाई का आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, नेबर, ने ए आ गया ना ए, जैसे वेट ए आ गया, वीन, फ्राइट, ए वाई का साउंड आ रहा है, तो तुम ई आई यूज करोगे। ठीक है। एग्जाम की एक्सेप्शंस क्या है, सीज, वियर्ड, फॉरेन, हाइट, लेजर, सोवेरियन, ये कुछ तुम्हारी एक्सेप्शंस है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। जैसे इसमें सी ईज में भी तुम्हारा आई आई ई लगना चाहिए अगर ई की साउंड आ रही है तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लगता, यहाँ पे स्पेलिंग में चेंज आता है, यहाँ पे ई आई आ जाता है। यहाँ पे तुम वियर्ड में भी देखोगे ई की साउंड आ रही है तो दीदी आई ई लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे तुम्हारा ई आई लगता है। फॉरेन में देखोगे, हाइट में देखोगे, ए वाई का साउंड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है लेकिन यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे लीजर में ली का साउंड आ रहा है लेकिन यूज नहीं हो रहा, सोवेरियन में ई का साउंड आ रहा है लेकिन यूज नहीं हो रहा। तो ये 5 एक्सेप्शंस है, 6 एक्सेप्शंस है जो तुम्हें एज इट इज याद करनी है। तो तुम्हारे तीन टाइप के रूल मैंने तुम्हें बताए हैं। एक तो अगर तुम्हें ई ई वाली साउंड प्रोड्यूस हो तो आई ई यूज करना है,
अगर तुम्हारे पास सी के बाद वर्ड्स आ रहे हो या सी से स्टार्ट हो रहे हो तो ई आई यूज करना है, और अगर तुम्हारे पास ई ए करके साउंड आ रही हो तो तुम लोगों को ई आई यूज करना है। लेकिन तुम्हें 6 एक्सेप्शंस याद रखनी है, जो कि तुम्हारी ये वाली है, सी इज वियर्ड, फॉरेन, हाइट, लेजन एंड सोवेरियन। ये 6 एक्सेप्शंस है जो तुम्हें याद रखनी है। नाउ रूल 2, डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट, CVC रूल। व्हेन अ सिंगल सिलेबल वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट वोवल साउंड 3 टाइप की चीजों पे रेफरेंस दी है। पैटर्न, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग अ सफिक्स स्टार्टिंग विद अ वोवल, जैसे ED, ING, ER, ENCE। एग्जाम्पल से समझो, जैसे तुम्हें यहाँ पे वर्ड दिया अकर, अकरन, अकर के बाद इन्होंने लगा दिया वर्ड ENCE लगा दिया, तो अकरेंस वर्ड आ गया तुम्हारा। डबल सी एंड डबल आर आया यहाँ पे। कैसे डबल सी का यूज हुआ यहाँ पे? एक तो देखो, तुम डबल सी आया एंड तुम्हारा डबल आर आया, तो तुमने कौन सा इसके साथ एंडिंग दे दी? तुमने ENCE का वर्ड एंड दे दिया। नाउ तुम देखोगे बिगेन ER, क्यों बिगेन ER? तुम लोग ने यहाँ पे ER यूज करा एंड यहाँ पे तुमने जो एंडिंग दे दी वो बिगिनर से दे दी, और तुम देखोगे यहाँ पे डबल N का यूज हो रहा है, मतलब जो तुम्हारा कॉन्सोनेंट है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो फाइनल कॉन्सोनेंट से पहले तुम लोग सफिक्स ऐड कर दोगे, जो कि तुम्हारे हो जाते हैं ED, ING, ER, ENCE। यही इन्होंने बता रखा है कि तुम लोग जब तुम्हें ऐसे कॉन्सोनेंट्स देखने को मिलेंगे तो कॉन्सोनेंट्स के बाद तुम एंडिंग जो करोगे वो तुम्हारी ED, ING, ER और ENCE से करोगे। दोबारा समझने की कोशिश करो। व्हेन अ सिंगल सिलेबल वर्ड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट वोवल साउंड, CVC, मतलब सिंगल सिलेबल वर्ड तुम्हारा कॉन्सोनेंट वोवल साउंड से ऐड कर रहा है। जैसे तुम इसमें देखोगे तुम्हारा I और N आ गया, या फिर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, देखो कॉन्सोनेंट वोवल या फिर तुम्हारा R, ये 3 आ गए ना, NER। तुम देखोगे NER, N तुम्हारा कॉन्सोनेंट हो गया, E तुम्हारा वोवल हो गया, R तुम्हारा कॉन्सोनेंट हो गया। तो कॉन्सोनेंट वोवल साउंड जब तुम्हें देखने को मिले तो तुम लोग उस वर्ड को किन चीजों से एंड करोगे? या तो तुम ED लगाओगे, या ING लगाओगे, ER लगाओगे, या फिर तुम ENCE एंस लगाओगे। ऐसे वर्ड से तुम लोग उसको एंड करोगे। ये तुम्हारा होता है CVC रूल। जैसे तुम अकरेंस में देखोगे NCE, मतलब एक तरीके से तुम्हारा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, या फिर तुम CUR में देखोगे तो वॉवल, तुम्हारा कॉन्सोनेंट वॉवल, तुम्हारा कॉन्सोनेंट वॉवल और तुम्हारा कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। अगर तुम इसमें देखोगे GIN में तो तुम्हारा कॉन्सोनेंट वॉवल एंड तुम्हारा कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, मतलब तुम्हारा CVC रूल यहाँ पे लग रहा है। तो CVC रूल जब तुम्हारा लगेगा तो तुम किस वर्ड से एंड करोगे उन वर्ड्स को? या तो तुम ED लगाओगे, या फिर तुम्हारा ING लगेगा, या तुम्हारा ER लगेगा, या फिर तुम्हारा ENCE लगेगा। मतलब CVC रूल देखना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट वोवल साउंड, जैसे यहाँ पे देखो F तुम्हारा कॉन्सोनेंट, E तुम्हारा वोवल, R तुम्हारा कॉन्सोनेंट, CVC रूल लगा। रेफर्ड, रेफर्ड ED से ऐड करा तो तुम्हारा यहाँ पे रेफर्ड आ गया। इसे बोलते हैं डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट, मतलब CVC रूल तुम्हारा चलेगा। जैसे तुम MIT में देखोगे तो तुम्हारा कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट लगा, डबल E से एंड करा तो यहाँ पे क्या कर दिया? डबलिंग द वोवल साउंड। तुमने डबल M यूज करा और डबल T यूज करा और डबल E यूज करा, मतलब डबलिंग द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड को तुम लोग डबल कर दोगे। जैसे तुम लोग इसमें देखो, इस वाले में देखो, तुम्हारा कॉन्सोनेंट वोवल साउंड से ये वाला रिपीट, जैसे तुम्हारे इसमें देखो बिगिन, यहाँ पे क्या था तुम्हारा? G तुम्हारा कॉन्सोनेंट था, I तुम्हारा वोवल था एंड N तुम्हारा क्या था? कॉन्सोनेंट था। तो CVC रूल तो तुम्हें पता चल गया। बोला डबलिंग द कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब तुमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या था, किससे ऐड हो रहा है तुम्हारा? N से ऐड हो रहा है, बिगिन N से ऐड हो रहा है, तो तुमने उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, मतलब तुमने यहाँ पे डबल N डाल दिया, तो तुम्हारा बिगिनर बन गया। ऐसे करके तुम्हारी चीजें इसमें एग्जीक्यूट की जाती है, जिसे तुम बोलते हो CVC रूल। ठीक है, जैसे कमिटमेंट में तुम लोग देखोगे, कमिटी में तुम लोग देखोगे, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सोनेंट वोवल साउंड लग रहा है, तुमने M को क्या करा? एज इट इज रहने दिया और T को डबल कर दिया, तो यहाँ पे तुम्हारा कमिटी बन गया और डबल E कर दिया। इसे बोलते हैं डबलिंग द कॉन्सोनेंट साउंड। डू नॉट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट इफ प्रेसिडेड बाय 2 वोवल्स। अगर 2 वोवल आ जाए पहले, CVC रूल फॉलो ना हो और सिर्फ 2 वोवल आ जाए, तो तुम लोग उस केस में CVC रूल नहीं लगाओगे और तुम डबलिंग नहीं करोगे। जैसे रीड में तुम लोग देख रहे हो कि तुम्हारे पास ए तो हारा है, मतलब 2 वोवल आ गए E और A। यहाँ पे तुम्हें E भी देखने को मिला, A भी देखने को मिला, 2 वोवल देखने को मिल गए, तो तुम यहाँ पे डबलिंग नहीं करोगे। यहाँ पे तुम्हारा ING लगेगा और सीधा तुम्हारा रीडिंग हो जाएगा।
डबलिंग नहीं करोगे, तुम्हें यहाँ पे डबलिंग होते हुए नहीं दिखेगी। जैसे तुम इसमें देखो, तुमने यहाँ पे डबल आर कर दिया था, ठीक है, ऐसे तुम इसमें देखोगे डबल एन कर दिया था, ऐसे तुम इसमें देखोगे डबल आर कर दिया था, ऐसे तुम इसमें देखोगे डबल टी कर दिया था एंडिंग में। डबलिंग द कॉन्सोनेंट साउंड जो एंड में आ रहा है, तो इन केसेस में तुम्हें सब में डबलिंग देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे जब तुम्हारे दो वोवल आ गए तो तुमने डबल डी नहीं करा, सिर्फ उसके साथ आईएनजी यूज कर दिया, तो इसे बोलते हैं हमारा डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, आई होप तुम्हें रूल 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग रूल 3 पे जाएंगे, जो कि है वर्ड्स एंडिंग इन फुल। फुल से जो वर्ड एंड करते हैं, व्हेन एडिंग फुल एज अ सफिक्स टू द बेस वर्ड ड्रॉप द सेकंड एल। सेकंड एल को हटा देते हैं। जैसे ब्यूटी फुल, तुम यहाँ पे देखोगे फुल वर्ड आ गया है, तो फुल वर्ड से तुम लोग लास्ट जो तुम्हारा एल है उसको हटा दोगे, तो सिंगल एल इसमें यूज होगा। स्किलफुल में सिंगल एल यूज होगा, केयरफुल में सिंगल एल यूज होगा। तो जब भी तुम्हारे वर्ड्स फुल से एंड करें और तुम लोग सफिक्स में क्या करोगे, एक एल हटा दोगे। ठीक है, सफिक्स टू द बेस ड्रॉप द सेकंड एल, जब भी तुम्हारा फुल से वर्ड एंड करे। ठीक है, जैसे केयरफुल में तुम लोग एक एल हटा दोगे, ब्यूटीफुल और स्किलफुल, बहुत सारे वर्ड्स हैं। नाउ एडिंग एल वाई रिस्टोर्स द डबल एल। जैसे कि तुम अगर जो एल वाई यूज करोगे तो तुम्हारा जो डबल एल वाला केस था उसमें से एल दोबारा वापस आ जाएगा, तो ब्यूटीफुली हो जाएगा, डबल एल वापस आ जाएगा। ठीक है, नाउ ड्रॉपिंग वर्सेस रिटेनिंग फाइनल ई। अब इसमें समझते हैं ड्रॉप ई। ड्रॉप द साइलेंट ई इफ द सफिक्स बिगिन विद अ वॉवल। अगर तुम्हारा सफिक्स पीछे वाला पार्ट तुम्हारा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, साइलेंट ई को हटा दोगे। कैसे, आर्ग्यू, तुम यहाँ पे यू है, एक तो तुम्हारा यहाँ पे यू है और तुम्हारा ई आ रहा है, मतलब तुम्हारा वॉवल भी आ रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, इस ई को रिमूव कर दोगे और आर्ग्यूमेंट कर दोगे। साइलेंट ई को तुम लोग रिमूव कर दोगे जब तुम्हारा सफिक्स जो है, जो तुम्हारा सफिक्स है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है वॉवल से। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखोगे, जैसे तुम्हारे पास है मूव, मूव आया तुम्हारे पास, तो तुमने क्या किया, एक साइलेंट ई हटा दिया, तो उसको बना दिया तुमने मूविंग। सफिक्स तुम्हारा किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे तुम लोग देखोगे यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे वी आ रहा है, दोनों वॉवल हैं, तो एक साइलेंट ई मैंने रिमूव कर दिया और उसके साथ आईएनजी ऐड कर दिया। रिटेन ई, ई को रिटेन कब करेंगे, रिटेन द साइलेंट ई टू द प्रिजर्व साउंड ऑफ सी या फिर जी। अगर प्रिजर्व साउंड, पहले की साउंड मेरी जी आ रही हो, सी आ रही हो, तो मैं ई को ऐड कर दूंगी। जैसे तुम लोग देखोगे जी सी, तो ई को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे तुम लोग चेंजेबल, नोटिसेबल, पीसेबल एज इट इज वर्ड देखोगे। आई नो ये बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन तुम लोगों को याद तो देखो करना पड़ेगा अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन इसका सॉल्व करना है तो। नहीं तो फिर अगर नहीं करना तो फिर पेपर में आएगा तो भी तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें कुछ रूल्स स्पेसिफिक तो ध्यान रखने ही रखने पड़ेंगे। अगर तुम सोचो नहीं हम पेपर में एज इट इज देख के तुक्का मार लेंगे और कर लेंगे उस क्वेश्चन को, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो कई बार ना वो लोग स्पेलिंग्स तुम्हें ऐसी देंगे जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होगी और तुम्हें दो दो ऑप्शंस एक्यूरेट लग रहे होंगे, तो ऐसे दिमाग पे प्रेशर ना आए, इसलिए सारे रूल्स तुम्हें याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी है रूल नंबर 5, प्रीफिक्स वेरिएशन इन एम एल आर। प्रीफिक्स की वेरिएशन, सफिक्स की तो बात बहुत कर ली, अब प्रीफिक्स की बात करते हैं। इन बिकम इल, जैसे बिफोर एल। इलिजिबल, इलिजिबल मतलब जो तुम्हारा इन है वो इल बन जाता है कब, जब एल बिफोर में दिखे। जैसे तुम्हारे यहाँ पे इलिजिबल दिखाया दिखाया हुआ है, तो तुम इसे क्या करोगे, जैसे तुम्हारा इलिजिबल है तो तुम्हारा जो इन है वो इल बन जाता है। कब बन जाता है वो इल, जब तुम्हारे पास पहले एल हो। जैसे तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो मेरा वर्ड है वो एल है, तो मैं इससे आगे इल लगा दूंगी। यहाँ पे मेरा वर्ड एल है तो मैं इससे आगे इल लगा दूंगी। अगर तुम्हें इनलिजिबल दे रखा हो तो वो तुम्हारा वर्ड गलत है, वो तुम्हारा वर्ड गलत है। तुम देखोगे एल आ रहा है, इन तुम्हारा इल में चेंज हो जाएगा, तो वो इलिजिबल हो जाएगा। इलिटरेट, ऐसे वर्ड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। इन बिकम्स इम, इम बन जाता है बिफोर एम और पी। जैसे तुम्हारा एम आया, पी आया, एम आया, तो उससे आगे तुम लोग आई एम का यूज करोगे। इन बिकम इर बिफोर आर, अगर आर दिखा, जैसे रेगुलर है तो इरेगुलर, इररिलेवेंट, इररिस्पॉन्सिबल, ऐसे तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ
जैसे मेडिकल और साइंटिफिक टर्म्स में तुम्हें कुछ वर्ड्स हैं जो तुम्हें स्पेलिंग वाइज देखने हैं, जैसे तुम्हारा डायरिया एंड डायरिया, दो वर्ड्स तुम्हें दिख रखे हैं, तुम लोग स्पेलिंग वाइज चेक करो। DIARRHEH, DIARRHOEA, तो तुम्हारी कौन सी स्पेलिंग इसमें से सही होगी? तुम्हारी जो स्पेलिंग सही होगी वो डायरिया की ये वाली होगी। तुम लोग प्रोनाउंसिएशन भी करके देखो ना, डायरिया, रिहा, तो OEA ऐसे स्पेलिंग तुम्हारी सही होगी डायरिया की। ठीक है। हिमराज में तुम्हारी कौन सी स्पेलिंग सही है? HAEMORRRHAGE, तो तुम्हारी जो स्पेलिंग सही होगी वो तुम्हारी होगी ये वाली स्पेलिंग सही। ठीक है। HEHAEMORRRHAGE, हिमराज। एंड नेक्स्ट एक चीज भी बता दूं कि ये जो तुम्हें मैं कैटेगरी वाइज जो वर्ड्स यहाँ पे सिखा रही हूँ, तुम लोगों को वर्ड्स एज इट इज याद करने हैं, तुम्हें इसमें से एक आधा क्वेश्चन शायद पेपर में देखने को मिले इस टॉपिक से। ठीक है। एनेस्थीसिया में तुम्हारी स्पेलिंग देख लोगे तुम लोग, तो एनेस्थीसिया में तुम्हारी जो स्पेलिंग सही होगी वो ये वाली होगी। हाइजीनिक की स्पेलिंग, पीडियाट्रिशियन की कौन सी स्पेलिंग सही होती है? साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग, फार्माक्यूटिकल की स्पेलिंग, कोलेरा की स्पेलिंग, डायसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस, सबकी स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिख रखी है कौन सी करेक्ट होती है। नेक्स्ट, डिफेंस और मिलिट्री टर्म्स में जैसे तुम्हारा ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग, जैसे तुम्हारा रिकोनाइसेंस की स्पेलिंग, उसके बाद तुम्हारी कोलोनल की स्पेलिंग, उसके बाद सर्जिएंट, सर्विलियंस, मोनेवर या फिर मेनेवर, दो टाइप की स्पेलिंग है। तुम्हारी स्पेलिंग कौन सी सही होती है? MANOEUVRE। उसके बाद ग्यूरिला, ये सारी स्पेलिंग्स तुम्हें एज इट इज याद करनी है। कैटेगरी सीज में कुछ कंफ्यूजिंग डबल कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं, जैसे तुम्हारे अकोमोडेशन, डबल कॉन्सोनेंट के वर्ड तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, तो डबल सी डबल एम। एम्बेरसमेंट में डबल आर डबल एस, हेरेसमेंट में सिंगल आर डबल एस, अकरेंस में डबल सी डबल आर, पोजेशन में डबल एस, एसेसियन में डबल एस, एग्रेशन में डबल जी डबल एस, ये कुछ वर्ड्स तुम लोग देखोगे। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ इनकरेक्ट है और करेक्ट और मेमोरी ट्रिक, जैसे तुम्हारा सेपरेट और सेपरेट दो स्पेलिंग है, तो करेक्ट तुम्हारी होती है ये वाली स्पेलिंग SEPARATE, ये वाली स्पेलिंग तुम्हारी करेक्ट होती है। तुम्हें देयर इज रैट इन सेपरेट, सेपरेट में तुम्हें रैट देखने को मिलेगा, रैट। ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस की स्पेलिंग में ये गलत हो, मेंटेनेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट, ये तुम्हें ऐसे दे देगा, लेकिन तुम्हें करेक्ट स्पेलिंग एज इट इज ये याद रखनी है। चेंजेस फ्रॉम मेंटेन टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस वैक्यूम में देखोगे, प्रिविलेज में देखोगे, सुपरसीड में देखोगे, तो तुम्हें एज इट इज स्पेलिंग याद करनी है। एस्कीड और प्रोसीड, ग्रामर, डेफिनेटली, ये सारे वर्ड्स तुम्हें एज इट इज याद रखने। मैंने तुम्हें इसके साथ इसके मिनेमोनिक्स भी दे दिए हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो और तुम अच्छी तरह उन चीजों को समझ सको। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखने हैं, मतलब चार ऑप्शंस में से हमारे तीन तो इनकरेक्ट है और एक हमारा करेक्ट है। पहला आया हमारा अकोमोडेशन, 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 अकोमोडेशन। देखो ये डी वाला तो तुम्हारा एज इट इज एलिमिनेट हो जाएगा। अकोमोडेशन ये तो बिल्कुल ही करेक्ट इनकरेक्ट है। अब रहे तुम्हारे तीन वर्ड्स, अब इन तीन वर्ड्स में से तुम लोग निकालोगे, तो तुम्हें मैंने बताया था डबल एम आता है अकोमोडेशन में, तो तुम लोग देखोगे डबल एम दीदी, मतलब ये वाला ऑप्शन भी मेरा क्या, दो आ रहे हैं डबल एम डबल एम। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। अब तुम देखो मैंने बोला था डबल सी भी आता है, तो डबल सी आता है, तो तुम्हारी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई? अकोमोडेशन की ये वाली हो गई। नेक्स्ट वी हैव एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट की अगर तुम स्पेलिंग देखोगे तो मैंने बोला था डबल एस डबल आर और डबल एस, तो तुम्हारी स्पेलिंग ये वाली ठीक होगी। ऐसे ही तुम्हें पेपर में करने हैं। ल्यूटेनेंट की देखोगे तो ल्यूटिनेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो तुम्हारी होती है LIEUTENANT, एन ई नहीं होता, इसका NA आंसर आता है। नेक्स्ट वी हैव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में तुम देखोगे तो कौन सी स्पेलिंग तुम्हारी ठीक आएगी फोर्थ की? तो आएगी तुम्हारी MAINTANANCE, मेंटेनेंस। उसके बाद डायरिया की देखोगे तो डायरिया की स्पेलिंग तुम्हारी डबल आर आता है HOEA। रिकोनेसेंस, रिकोनेसेंस, ठीक है, रिकोनेसेंस। रिकोनेसेंस में तुम लोग अगर स्पेल देखोगे तो कौन सी आएगी तुम्हारी? तुम्हारी स्पेलिंग इसकी आएगी CONNAISSANCE। ठीक है, रिकोनेसेंस। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखेंगे, सुपर सीड। मैंने अभी तुम्हें पीछे बताई थी सुपर सीड की स्पेलिंग, तो उसमें तुम्हारा सी नहीं आता, इसकी जो स्पेलिंग आएगी वो तुम्हारी एस से स्टार्ट होती है, तो तुम्हारी SEDE आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन एयर में तुम्हें डबल एन देखने को मिलेगा, तो 8th का आंसर तुम्हारा आ जाएगा डबल एन से, ये वाला। इसके बाद तुम्हारा ब्यूरी ब्यूरेक्रेसी में जो तुम लोग स्पेलिंग देखोगे वो तुम्हारी आ जाएगी BUREAUCRACY। हाँ, ये थोड़े से स्पेल करने में भी डिफिकल्ट लग रहे हैं वर्ड्स, बट तुम्हें एज इट इज याद करने हैं। नाउ सेपरेट में तुम लोग देखोगे तो उसकी स्पेलिंग आएगी SEPARATE। सेपरेट वर्ड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, अब हमें इनकरेक्टली वाले देख लिए, मतलब तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे पेपर में क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रिविलेज, हाइजीन, वैक्यूम या फिर आर्ग्यूमेंट। तुम्हें सीधा दिख रहा है कि यार 11th का आंसर मेरा होगा सी, क्यूट, क्योंकि वैक्यूम में मेरा डबल सी आता है, ठीक है। नेक्स्ट अकरेंस कमेटी, हैरेसमेंट या फिर तुम्हारा एग्रेशन, तो 12th का तुम्हारा आंसर होगा हैरेसमेंट। हैरेसमेंट की स्पेलिंग गलत होती है, हैरेसमेंट में तुम लोग HARASSMENT स्पेलिंग होती है। उसके बाद फॉरन रिसीव, बिलीव या फिर डिसीव, फॉरन रिसीव, उसके बाद तुम्हारा बिलीव एंड तुम्हारा डिसीव। तो तुम लोग देखोगे, मैंने तुम्हें बताया था सी से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें वो देखना है, तो इसकी जो आएगी वो ये गलत हो गई, DECEIVE, डिसीव आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हारा हिमोरेज, उसके बाद एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिशियन, फार्माक्यूटिकल। तो हमें दिख रही है कि 14 का तुम्हारा सी इनकरेक्ट होगा, तुम्हारा पीडियाट्रिशियन की ये वाली स्पेलिंग गलत होगी, ये वाली स्पेलिंग तुम्हारी गलत हो गई, इसकी स्पेलिंग करेक्ट होती है पीडियाट्रिशियन, CIAN। उसके बाद कंसीड, प्रोसीड, एक्सीड तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा, एक्सीड की स्पेलिंग होती है XCEEDE, एक्सीड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ब्यूटीफुल, स्किलफुल, सक्सेसफुल में देखो डबल एस आता है, सक्सेसफुल की गलत कर दी, तो ऐसे करके तुम्हें तुम्हारे इनकरेक्ट भी देखने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारे पास आता है 17th क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस, हिंड्रेंस, मेंटेनेंस। तुम लोग देखोगे 17th का तुम्हारा एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग गलत हुई, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग ये नहीं होती, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग ये वाली नहीं होती, तो ये तुम्हारी गलत हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारा आता है सर्विलेंस, सर्जियंट, कोरोनल, उसके बाद ग्यूरिला। मैंने तुम्हें पीछे भी इसकी स्पेलिंग्स बताई है, किसी को ना हो याद तो पहले अपने स्पेलिंग्स को याद कर लेना, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो 18th का जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा कोरोनल। कोरोनल की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट दे रखी है। 19th मिसलेनियस, हिलेरियस, हिलेरियस, उसके बाद ग्रिगेरियस, उसके बाद फेलिशियस। तुम लोग देखोगे ग्रिगेरियस ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हिलेरियस ठीक है, मिसलेनियस ठीक है, फेलिशियस की स्पेलिंग इसमें गलत है। 20 नोटिसेबल, चेंजेबल, आर्ग्यूमेंट या फिर ट्रूली। तो तुम लोग देखोगे आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग इन्होंने गलत दे रखी है, मतलब तुम्हें ऐसे करके अपने एरर्स फाइंड करने हैं, या तो तुम्हें करेक्टली स्पेल्ड पूछा जाएगा या तो तुम्हारे से इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा जाएगा, तो तुम्हें दोनों के आंसर्स देने हैं। तो ये था हमने हमारा कंप्लीट सेशन स्पेलिंग एरर्स पे, हमने क्वेश्चंस भी करे, हमने थ्योरी भी करी, हमने बहुत सारे वर्ड्स भी देखे। तो तुम लोग बस जाके एक काम करना, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, उस पीडीएफ को गो थ्रू करना, एक एक स्पेलिंग को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, एंड ये 20 क्वेश्चंस कर लेना। तो ये जो मैंने इसमें करवाए 20 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर लेना 1-2 बार, तुम्हें स्पेलिंग एरर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड आज हमारा दूसरा सेशन भी होने वाला है जनरल इंटेलिजेंस का, जो कि हम लोग हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बायो वाले हम सारे, तो बहुत मजा आएगा वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने में, तो उस वाले लेक्चर को मिस मत करना। एंड आज एक तुम्हारी फिजिकल असेसमेंट टेस्ट के ऊपर भी मैं कुछ डिटेल्स तुम्हें बताऊंगी, क्या पूछा जाता है क्या नहीं, उसकी डिटेल्स बताऊंगी, तो उस वाली वीडियो को भी मिस मत करना। हम धीरे धीरे करके अपनी एक एक चीज़ों को क्लियर करते जा रहे हैं एंड एंड तक बढ़ने ही वाले हैं। मुझे पढ़ाने में तो बहुत अच्छा लगता है यार, डेली क्लासेस ले रही हूँ मैं, डेली बच्चे इंटरैक्ट करते हैं, कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, अच्छे से रिस्पॉन्स देती हैं, अच्छे से पढ़ रही हैं, एंड जो पढ़ रहा है सिलेक्शन उसी का ही होगा शॉर्ट लिस्टिंग में आने के बाद। जो सोच रहा है कि मेरा एक बार शॉर्ट लिस्ट आएगा फिर मैं पढ़ाई करूंगा, तो वो तो फिर आप लोग गलत फहमी में हो, फिर इतना सारा सिलेबस आपके दिमाग पे चढ़ जाएगा ना कि आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं। और कोई सोचे कि मैं ये लेक्चर स्किप करके डायरेक्ट जो क्वेश्चन वाली वीडियो है वो देख लूंगा, उससे मेरा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रेगुलर रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड अपना CBT निकालो, एंड जाके एमएनएस में अपना सिलेक्शन लो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।